ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, एक बीमारी होती है जो दिखती नहीं, जो एक्सरे में नहीं आती, जो ब्लड टेस्ट में नहीं पकड़ाती, पर जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे खाली कर देती है। वो बीमारी है डिप्रेशन, जिसे हमारे समाज में अभी भी पागलपन कहते हैं, नखरे कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। पर जो उससे गुजरा है वो जानता है, डिप्रेशन कोई नखरा नहीं, कोई कमजोरी नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी रात है जिसमें सूरज उगता ही नहीं। 2004, पुणे, मीरा श्रीवास्तव, 28 साल, एमए लिटरेचर, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, शादी 3 साल, पति राहुल श्रीवास्तव, सिविल इंजीनियर। एक रात एक फोन कॉल आई और उस फोन कॉल के बाद मीरा की दुनिया बंद हो गई। घर का दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पर्दे बंद। 2 साल तक मीरा उस बंद घर में एक बंद इंसान बन गई। साइकियाट्रिस्ट था, मेडिसिन्स थी, काउंसलिंग थी, पर वो अंधेरा नहीं जाता था। 2006, एक रात राहुल मीरा को बिना बताए कहीं ले गया। बेड मंदिर। गुरुजी ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, बाहर बहुत कुछ बाकी है। वो टच, वो 5 शब्द जो 2 साल की मेडिसिन्स नहीं कर सकी थी, वो उस एक पल में हो गया। आइए, मीरा श्रीवास्तव खुद बताएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा नाम मीरा श्रीवास्तव है, अब मीरा राहुल श्रीवास्तव। पुणे, पति राहुल श्रीवास्तव, सिविल इंजीनियर। और मेरी जिंदगी, बेटी कृति 2007 में पैदा हुई, आज 18 साल की है, 12th में है। मां सावित्री देवी, लखनऊ में। संगत जी, आज मैं पुणे के एक काउंसलिंग सेंटर में काम करती हूं, जहां डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ से गुजरने वाले लोग आते हैं। और जब वो मुझसे मिलते हैं तो पहले सेशन में मैं उन्हें एक बात कहती हूं, ये अंधेरा परमानेंट नहीं है, मैं जानती हूं, क्योंकि मैं वहां थी 2 साल, और मैं निकली, तुम भी निकलोगे। संगत जी, 2 साल का वो वक्त जो मुझे याद है, पर जिसे याद करने में अभी भी थोड़ी हिम्मत लगती है। पर आज मैं वो सब बताऊंगी, इसलिए नहीं कि ये मेरी कहानी है, इसलिए कि शायद संगत में कोई एक इंसान हो जो आज उसी बंद कमरे में बैठा हो। उसके लिए। संगत जी, 2001 मेरी शादी हुई राहुल से, लखनऊ के, सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा, समझदार। शादी के बाद पुणे, नई जगह, नया घर, नई जिंदगी। मैं एमए लिटरेचर किया था। पुणे में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब लगी। 2003 में जिंदगी अच्छी थी, राहुल की जॉब अच्छी थी, मेरी जॉब अच्छी थी, घर था, खुशी थी, मां लखनऊ में थी, पर हर महीने कॉल होती, हर दिवाली होली पर आना होता। जिंदगी ठीक थी, पर ठीक हमेशा नहीं रहता। 15 अक्टूबर 2004, रात के 9 बजे मैं खाना बना रही थी। राहुल ऑफिस से अभी आया था। फोन बजा, लखनऊ नंबर, मामा का। मैंने उठाया। मीरा। मामा की आवाज अलग थी। मीरा, बेटा, तेरी मां को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है, गंभीर है, तू आजा। मैंने फोन रखा।
राहुल को देखा, कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ से फोन थमा दिया। राहुल ने पढ़ा, बोला, मीरा, जल्दी चलो, पैक करो। हम रात की ट्रेन से लखनऊ गए। लखनऊ हॉस्पिटल, मां आईसीयू में। डॉक्टर्स ने कहा मैसिव हार्ट अटैक। हम ट्राई कर रहे हैं। 3 दिन मैं उस हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन बैठी रही, रोती रही, दुआ करती रही, गुरुजी को याद करती रही। मां गुरुजी की भक्त थी। मुझे बचपन से बेड मंदिर ले जाती थी। मैंने कहा, गुरुजी, मां को बचा लो, बस मां को बचा लो। अक्टूबर 18 रात। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा देखा, कुछ नहीं बोले, पर वो चेहरा सब बोल गया। मां नहीं रही। संगत जी, मां, मेरी मां, जो रोज सुबह कॉल करती थी, जो हर त्योहार पर आती थी, जो मेरे स्कूल का रिजल्ट सुनकर नाचती थी, जो मेरी शादी में सबसे ज्यादा रोई थी, वो चली गई। मैं उस रात एक अलग इंसान हो गई। नवंबर 2004, पुणे वापस आई। राहुल साथ था, पर एक चीज लखनऊ में ही छूट गई। वो चीज थी मेरी जिंदगी जीने की इच्छा। पहले हफ्ते मैंने स्कूल को कॉल किया, तबीयत ठीक नहीं। दूसरे हफ्ते वही। तीसरे हफ्ते मैंने स्कूल का नंबर सेव लिस्ट से डिलीट कर दिया। सुबह उठती, पर बिस्तर से नहीं उठती। राहुल ऑफिस जाता, घर में मैं अकेली। पर्दे बंद, टीवी बंद, फोन साइलेंट। बस वो एक विचार, मां नहीं है। खाना नहीं खाती थी, राहुल बनाकर रखता, कभी खाती, कभी नहीं। नहाना कभी कभी, बात नहीं। राहुल घर आता, मेरे पास बैठता, हाथ पकड़ता। मैं उसका हाथ तो महसूस करती, पर कुछ फील नहीं होता था। जैसे सब कुछ एक थिक ग्लास के पीछे से देख रही हूं। सब दिखता है, पर टच नहीं करता। फरवरी 2005, 3 महीने। राहुल ने एक दिन कहा, मीरा, डॉक्टर के पास चलना है। मैंने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं। राहुल ने कहा, मीरा, प्लीज। वो आवाज, उस एक शब्द में इतनी थकान थी। मैंने देखा राहुल का चेहरा 3 महीने में कितना थक गया था। अकेले सब संभालते संभालते मैंने कहा, ठीक है। DR शालिनी मेहता, साइकियाट्रिस्ट, पुणे। मैंने उनके सामने बैठकर सब बताया। मां का जाना, वो 3 महीने, वो बंद कमरा। DR शालिनी ने नोट्स लिए और कहा, मीरा जी, ये ग्रीफ है जो मेजर डिप्रेशन में जा रहा है। ट्रीटमेंट होगी, मेडिसिन्स होंगी, काउंसलिंग होगी, पर टाइम लगेगा। मैंने पूछा, कितना टाइम? उन्होंने कहा, यह कहना मुश्किल है, हर इंसान अलग होता है। मेडिसिन शुरू हुई, काउंसलिंग शुरू हुई। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े।
आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, नवंबर 2004 से अक्टूबर 2006, 2 साल मेडिसिन्स चलती रहीं, काउंसलिंग चलती रही। कुछ दिन थोड़ा बेहतर लगता, पर फिर कोई एक मोमेंट आता, मां की याद, कोई पुरानी बात, कोई गाना, कोई खुशबू, और वो सब वापस। वो अंधेरा, वो खालीपन, वो ग्लास। डीआर शालिनी ने मेडिसिन्स बदली, डोसेज बढ़ाई, कभी थोड़ा फर्क पड़ता, कभी नहीं। स्कूल मैंने छोड़ दी थी, बाहर लगभग नहीं गई। राहुल के साथ कभी कभी ग्रोसरी, पर वो भी जैसे एक रोबोट चलता हो। मां की याद हर जगह आती। सब्जी काटते वक्त मां इस तरह काटती थी। चाय बनाते वक्त मां इसमें अदरक ज्यादा डालती थी। बारिश, मां को बारिश बहुत पसंद थी। हर जगह, हर पल और हर बार वो याद, एक चोट, ग्रीफ जो खत्म नहीं होता था। संगत जी, मैं उन 2 सालों में राहुल के बारे में एक बात हमेशा नोटिस करती थी। वो टूटा नहीं। थका, हां, बहुत, पर टूटा नहीं। रोज सुबह उठकर खाना बनाता मेरे लिए। रोज रात ऑफिस से आकर पूछता, मीरा कैसा लगा आज? मेरा जवाब अक्सर ठीक, पर वो जानता था ठीक नहीं था। फिर भी पूछता रहा, हर रोज। एक रात मैंने उसे किचन में देखा। रात के 12 बजे वो खड़ा था, चाय बना रहा था और आंखें भरी थी। मैं दरवाजे पर रुकी, उसे पता नहीं चला। वो धीरे से बोला, अकेले में, गुरुजी, मेरी मीरा को वापस दो। वो मीरा जो हंसती थी, जो बात करती थी, जो किताब पढ़ती थी, मुझसे बात करती थी। वो मीरा कहाँ गई? गुरुजी, उसे वापस दो, मुझसे अकेले नहीं होता। संगत जी, वो आवाज। रात के 12 बजे किचन में अकेले राहुल की वो दुआ मैंने सुनी, और पहली बार 2 साल में मेरी आंखें भरी थी। पर मैं वापस कमरे में चली गई, उसे बताया नहीं। अक्टूबर 2006, मां को गए 2 साल पूरे। उस दिन मुझे पता था ये एनिवर्सरी है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल ऑफिस से आया, खाना खाया। रात के 8 बजे बोला, मीरा चलो। मैंने पूछा, कहां? उसने कहा, बस चलो। दुपट्टा लो। मैं उठी, दुपट्टा लिया। वो कभी कभी रात को ड्राइव पर ले जाता था। मुझे लगा वही, पर गाड़ी एक तरफ मुड़ी, जो रास्ता मां के साथ बचपन में जाती थी। मैंने देखा, बेड मंदिर। राहुल ने कहा, मैंने कहा, राहुल, मुझे नहीं जाना, वापस चलो। राहुल ने कहा, मीरा, बस एक बार, अगर अच्छा न लगे तो वापस। पर एक बार मैं चुप रही। गाड़ी बेड मंदिर के सामने रुकी। संगत जी, मैं गाड़ी से उतरी। बेड मंदिर। 2 साल में पहली बार किसी मंदिर में। मां हमेशा कहती थी, मीरा, दुख में सबसे पहले गुरुजी के पास जाओ। पर मैं 2 साल में उनके पास नहीं गई। शायद एक हिस्सा था मेरे मन में जो नाराज था। गुरुजी, मां को क्यों लिया? मां को क्यों? वो नाराजगी मुझे मंदिर से दूर रखती थी। पर उस रात राहुल मेरा हाथ पकड़े था और मैं मंदिर के अंदर गई। अंदर
शब्द चल रहे थे। ओम जय जगदीश हरे, वो धुन मां यही गाती थी। रोज सुबह किचन में वो धुन सुनकर मेरी आंखें भर आई। राहुल ने मेरा हाथ और मजबूत पकड़ा। करीब आधे घंटे बाद एक सेवादार बहन आई। भाई साहब, गुरुजी ने बुलाया है। दोनों को। राहुल ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने कहा, मीरा। सेवादार बहन ने मुझे देखा। बोली, बेटा, जब गुरुजी बुलाए तो जाते हैं। उनकी आवाज में कोई फोर्स नहीं था, बस एक सच्चाई। मैं उठी। हम दोनों गुरुजी के कमरे में माथा टेका। गुरुजी, मैंने पहली बार उन्हें देखा। उनकी आंखें। संगत जी, मैं नहीं बता सकती वो आंखें कैसी थी। बस इतना कहूंगी, उन आंखों में मां जैसा कुछ था। और मेरा गला भर आया। गुरुजी ने राहुल को देखा। बोले, ये लाया तुझे? राहुल ने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने राहुल को देखा। बोले, बाहर जा, बेटी से बात करनी है। राहुल हाथ जोड़कर उठा। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ मैं और गुरुजी। गुरुजी ने मुझे देखा। लंबी नजर। बोले, नाम मीरा। गुरुजी, मां गई। मैंने कहा, जी, एक शब्द। पर उस एक शब्द में 2 साल का दर्द था। गुरुजी ने कहा, 2 साल हो गए। जी। गुरुजी ने कहा, खाना? कभी कभी। नींद? बहुत। या बिल्कुल नहीं? घर से बाहर? नहीं। आज पहली बार। गुरुजी ने कहा, नाराज हो? मैंने कहा, किससे? गुरुजी ने कहा, मुझसे। मैं रुक गई। सच था, पर कहना मुश्किल था। गुरुजी ने कहा, बोल, यहां कोई नहीं सुनता। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, गुरुजी, हां, नाराज हूं। मां को क्यों लिया? वो अच्छी थी। वो किसी का बुरा नहीं करती थी। रोज बेड मंदिर जाती थी। आपको याद करती थी। तो क्यों क्यों उन्हें लिया? और इतनी जल्दी? मुझे तो बताया भी नहीं। एक फोन कॉल और मैं रो पड़ी। वो रोना जो 2 साल से अंदर बंद था, वो सब उस कमरे में बाहर आ गया। गुरुजी चुप रहे, बस देखते रहे। मुझे रोने दिया। बहुत देर। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, मीरा। मैंने आंखें पोंछी। जी। गुरुजी ने कहा, तेरी मां रोज यहां आती थी। मैंने कहा, जी। गुरुजी ने कहा, एक दिन वो आई और बोली, गुरुजी, मेरी मीरा बहुत अच्छी है। उसे खुश रखना, बस यही मांगा था। मेरा रोना बंद हो गया। मां ने ये मांगा था। गुरुजी ने कहा, उसने तुम्हारे लिए मांगा, तुम्हारी खुशी मांगी। पर तुम 2 साल से उसकी मांगी हुई खुशी बंद कमरे में रख रही हो। वो वाक्य बंद कमरे में रख रही हो। मैं उस वाक्य पर जड़ हो गई। गुरुजी ने कहा, मां गई। ये दर्द है, असली दर्द है। इसे फील करना गलत नहीं, रोना गलत नहीं, याद करना गलत नहीं। पर मां ने जो मांगा था, उसे बर्बाद करना, क्या यही उनकी याद है? मेरी आंखें फिर भर आई, पर अलग तरह से। गुरुजी ने कहा, एक सवाल। सच बोलना। जी। अगर तुम जाती और मां रहती, क्या तुम चाहती कि मां 2 साल बंद कमरे में बैठे, खाना न खाए, राहुल को अकेला छोड़े, जिंदगी बंद कर ले? मैंने एक पल भी नहीं लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मां को यह बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी ने कहा, तो मां को यह भी बर्दाश्त नहीं होता जो तुम कर रही हो।
संगत जी, वो वाक्य जो तुम कर रही हो, वो मां की आवाज में था। मुझे लगा मां कह रही है। मैं बहुत देर रोई। जब मेरा रोना थम रहा था, गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, वो हाथ, उस हाथ में एक गर्माहट थी जो मां के हाथ में थी। जब बचपन में बुखार होता था, मां माथे पर हाथ रखती थी। जैसी वो गर्माहट। और गुरुजी ने कहा, बेटी, बाहर बहुत कुछ बाकी है। 5 शब्द, बाहर बहुत कुछ बाकी है। संगत जी, उन 5 शब्दों ने वो किया जो 2 साल की मेडिसिन नहीं कर सकी थी। वो ग्लास जो सब कुछ के बीच था, जो मुझे फील करने नहीं देता था, वो उस पल टूट गया। एक आवाज नहीं आई, कोई धमाका नहीं, बस एक गर्माहट जो चेस्ट में उतरी। और मुझे लगा, पहली बार 2 साल में मैं यहां हूं, इस कमरे में, इस दुनिया में, गुरुजी के पास। राहुल बाहर है और जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने गुरुजी की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराए, जैसे मां मुस्कुराती थी। मेरी आंखें फिर भरी, पर इस बार दर्द नहीं था, कुछ और था। राहत। गुरुजी ने कहा, राहुल को जानती है? मैंने कहा, जी, पति है। गुरुजी ने कहा, 2 साल से रोज रात तुम्हारे लिए खाना बनाता है, रोज सुबह तुम्हारे लिए उठता है, रोज तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, मेरी आंखें भर आई। जी, गुरुजी ने कहा, किचन में रात को रोता भी है, तुम्हारे लिए मांगता भी है। पता है, मैं रुक गई। जी गुरुजी। एक रात मैंने सुना, गुरुजी ने कहा, उसकी भी मां नहीं है, उसे भी दुख है, पर वो तुम्हारे लिए खड़ा है, क्योंकि वो जानता है तुम वापस आओगी। उस इंसान को उसकी मीरा वापस दो। मेरा रोना और तेज हो गया। गुरुजी ने कहा, जा, कल सुबह खिड़की खोलना, धूप आने देना, बस इतना, बाकी मैं करूंगा। मैंने कहा, गुरुजी, मुझे डर है कि फिर वो। गुरुजी ने कहा, डर हमेशा रहेगा, पर मैं भी हमेशा रहूंगा। एक तरफ डर, एक तरफ मैं। तू किसका हाथ पकड़ेगी, ये तू डिसाइड करना। बाहर आई। राहुल बाहर बैठा था, हाथ जोड़े, आंखें बंद। मेरी आहट सुनकर उसने आंखें खोली, मेरा चेहरा देखा। वो कुछ बोला नहीं, पर उठा और मुझे बाहों में ले लिया। मंदिर के बाहर, रात में, मैं उससे लिपट गई और बोली, राहुल, माफ करना। 2 साल तुम अकेले थे, मैं थी, पर नहीं थी। माफ करना। राहुल ने कहा, मीरा, तुम थी, हमेशा थी, बस थोड़ी दूर थी, पर थी। संगत जी, उस रात बेड मंदिर के बाहर 2 इंसान, जो 2 साल से एक घर में रहते हुए भी दूर थे, वापस मिले। अगली सुबह राहुल ऑफिस गया। मैं उठी, बिस्तर पर बैठी। गुरुजी का वो वाक्य, कल सुबह खिड़की खोलना, धूप आने देना। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दा पकड़ा। 2 साल से वो पर्दा बंद था। मेरे हाथ कांपे। डर, अगर अच्छा न लगे तो। गुरुजी की आवाज, एक तरफ डर, एक तरफ मैं। तू किसका हाथ पकड़ेगी। मैंने पर्दा खींचा, खिड़की खोली। धूप, अक्टूबर की सुबह की धूप। वो धूप मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं वहीं खिड़की के पास बैठ गई और उस धूप को महसूस किया। पहली बार 2 साल में कुछ फील हुआ।
गर्माहट, वो गर्माहट जो गुरुजी के हाथ में थी, वही मेरी आंखें भर आई। पर मैं खिड़की से नहीं हटी। संगत जी, वो सुबह एक शुरुआत थी। सब कुछ अगले दिन ठीक नहीं हुआ। डिप्रेशन एक रात में नहीं जाता। मेडिसिन्स कुछ महीने और चली। डीआर शालिनी की काउंसलिंग कुछ महीने और। पर एक फर्क था। पहले मैं मेडिसिन्स लेती थी, बस लेने के लिए। अब मैं मेडिसिन्स लेती थी इसलिए कि गुरुजी ने कहा बाहर बहुत कुछ बाकी है और उसे पाने के लिए ठीक होना था। पहले डीआर शालिनी से बात, बस बात। अब वो बात एक काम। एक हफ्ते बाद मैंने राहुल से कहा, सुबह वॉक पर चलोगे? राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई। बोला, हाँ। हम सुबह वॉक पर गए। 2 हफ्ते बाद मैंने मां की एक फोटो निकाली और टेबल पर रखी। 2 साल से वो फोटोज कबर्ड में बंद थी। 1 महीने बाद मैंने मां की एक फेवरेट रेसिपी बनाई। राहुल ने खाया। बोला, बिल्कुल मांझी जैसी। मैं रोई, पर इस बार रोते हुए स्माइल भी थी। दिसंबर 2006, डीआर शालिनी का आखिरी सेशन। उन्होंने कहा, मीरा जी, अक्टूबर से आप में जो चेंज आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेडिसिन सैम थी, काउंसलिंग सैम थी, पर अक्टूबर के बाद कुछ बदला। क्या हुआ था? मैंने उन्हें बताया। बेड मंदिर, गुरुजी, वो हाथ, वो 5 शब्द। डीआर शालिनी साइकियाट्रिस्ट थी, साइंस पढ़ी थी, पर उन्होंने सुना और बोली, मीरा जी, हम डॉक्टर्स ब्रेन की केमिस्ट्री बदल सकते हैं, पर विल टू लाइव वो हम नहीं दे सकते। आपको वो मिला। कहां से मिला? ये मेरी साइंस से परे है, पर मिला। ये सच है। जनवरी 2007, मेडिसिन्स बंद। डीआर शालिनी ने कहा, अब जरूरत नहीं, पर अगर कभी फील हो तो आना। जून 2007, कृति, हमारी बेटी, पैदा हुई। जब नर्स ने उसे मेरे हाथों में दिया, मैंने ऊपर देखा और कहा, मां, ये तुम्हारी नातिन है, देख रही हो? गुरुजी ने कहा था, बाहर बहुत कुछ बाकी है। ये थी वो चीज। राहुल पास खड़ा था। उसकी आंखें भरी थी, मेरी भी, पर उस रोने में दर्द नहीं था, बस खुशी थी। संगत जी, 2014 में मैंने एक काउंसलिंग कोर्स किया साइकोलॉजी में, और 2015 में पुणे में एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, जहां डिप्रेशन, एंजाइटी, ग्रीफ, इन सब से गुजरने वाले लोग आते हैं। और जब कोई नया आता है, बंद आंखें, बंद दरवाजा, हर रोज वही, कुछ फील नहीं होता, मैं उनके सामने बैठती हूं और कहती हूं, ये जो तुम हो, ये परमानेंट नहीं है। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं यहां बैठी थी, इसी जगह 2 साल, और मैं निकली, तुम भी निकलोगे। और हर सेशन में गुरुजी के वो 5 शब्द मेरे मन में गूंजते हैं, बेटी, बाहर बहुत कुछ बाकी है। एक बात जो मैं हर उस इंसान से कहना चाहती हूं, संगत जी, जो आज उस बंद कमरे में बैठा है, जिसे लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, ये अंधेरा नहीं जाएगा, उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूं। गुरुजी ने मुझसे कहा था, बाहर बहुत कुछ बाकी है। वो बात सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो बात तुम्हारे लिए भी है। डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है। डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन्स लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, ये जरूरी है, पर साथ में बेड मंदिर जाइए,
माथा टेकिए और गुरुजी से कहिए, गुरुजी, मुझे नहीं पता बाहर क्या है, पर आपने मीरा को कहा था बाहर बहुत कुछ बाकी है। मुझे भी बताओ, मेरे लिए क्या बाकी है, मुझे भी दिखाओ। गुरुजी दिखाते हैं। कृति इसकी गवाह है, राहुल इसका गवाह है, मेरा काउंसलिंग सेंटर इसका गवाह है, और मैं जो 2 साल बंद कमरे में थी, आज यहां खड़ी हूं, सबसे बड़ी गवाह हूं। बाहर बहुत कुछ बाकी है, सच में। संगत जी, मीरा जी की सत्संग से आज 5 बड़ी बातें। डिप्रेशन कमजोरी नहीं, बीमारी है। 2 साल, मेडिसिन्स, काउंसलिंग, ये सब जरूरी था, पर वो ग्लास जो फील करने से रोकता था, वो सिर्फ गुरुजी के टच से टूटा। साइंस और गुरुजी साथ काम करते हैं, एक को छोड़िए मत। मां की दुआ मीरा के लिए थी। मां ने बेड मंदिर में गुरुजी से मांगा था, मेरी मीरा को खुश रखना। और जब मीरा 2 साल बाद मंदिर पहुंची, गुरुजी ने वो दुआ याद दिलाई। मां की दुआ कभी खत्म नहीं होती। मां न रहे, दुआ रहती है। राहुल की किचन की दुआ सबसे ताकतवर थी। रात के 12 बजे अकेले किचन में एक पति पत्नी के लिए रोते हुए मांग रहा था। वो दुआ गुरुजी ने सुनी। जो इंसान आपके लिए अकेले में मांगता है, वो सबसे सच्ची दुआ होती है। 5 शब्द जो 2 साल की मेडिसिन्स नहीं कर सकी। बेटी, बाहर बहुत कुछ बाकी है, साइंस इसे नहीं समझा सकती। DR शालिनी ने खुद कहा, विल टू लाइफ डॉक्टर्स नहीं दे सकते, गुरुजी देते हैं। खिड़की खोलो, बाकी मैं करूंगा। गुरुजी ने एक छोटा सा काम दिया, बस खिड़की खोलना, धूप आने देना, इतना। गुरुजी हमसे पहाड़ नहीं मांगते, एक कदम मांगते हैं, बाकी वो करते हैं। संगत जी, कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी। जो आज बंद कमरे में हैं, उनके लिए। गुरुजी, उन्हें भी बताओ, बाहर बहुत कुछ बाकी है, उनकी खिड़की खुलवाओ, उनकी धूप वापस लाओ। शुक्राना गुरुजी। इस वीडियो को शेयर करिए हर उस इंसान के साथ जो किसी को डिप्रेशन में देख रहा है, जो कह रहा है समझ नहीं आता क्या करूं। उन्हें बताइए, एक पत्नी थी, 2 साल बंद कमरे में, खाना नहीं, बात नहीं, मेडिसिन्स थी, काउंसलिंग थी। पति ने एक रात बेड मंदिर ले जाकर बैठाया। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, 5 शब्द कहे, अगली सुबह खिड़की खुली। आज वो काउंसलिंग सेंटर चलाती है, सैकड़ों लोगों को वापस लाती है। गुरुजी हर बंद कमरे में जा सकते हैं, बस एक बार ले जाओ। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरु कृपा से यहां एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। यह सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं, केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां दुश्मन की गोली से कम मौत आती है, और बर्फ से ज्यादा, जहां तापमान होता है -50 डिग्री, जहां सांस लेना इतना मुश्किल होता है कि ट्रेन फौजी भी
पहले हफ्ते बेहोश हो जाते हैं। जहां एवलांच यानी बर्फ का तूफान कब आए कोई नहीं जानता, और जब आता है तो पूरी टुकड़ी पल भर में बर्फ में समा जाती है। 2005 कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़, 31 साल, इंडियन आर्मी, 7 राजपुताना राइफल्स, सियाचिन ग्लेशियर पोस्टिंग मिली। 3 महीने घर में, पत्नी सुन्यना 7 महीने की गर्भवती। पहला बच्चा जाने से एक रात पहले सुन्यना ने कहा, बेड मंदिर चलो, गुरुजी से आशीर्वाद लेकर जाओ। गुरुजी ने विक्रम को देखा, उसकी जेब में हाथ डाला, एक चीज निकाली और कहा, ये हमेशा साथ रखना, हमेशा, एक पल भी जुदा मत करना। सियाचिन में एक दिन एवलांच आया, पूरी टीम बर्फ में दब गई। विक्रम अकेला बचा और उसकी जेब में वही चीज थी। आइए कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ खुद बताएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय माता दी। संगत जी, मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है, जयपुर, राजस्थान। पत्नी सुन्यना राठौड़, बेटा वीर राठौड़। 2005 में पैदा हुआ, आज 20 साल का है, एनडीए की तैयारी कर रहा है। मां सावित्री देवी, जयपुर में। पिताजी कर्नल हरि सिंह राठौड़, रिटायर्ड, आर्मी फैमिली। मैं आज लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, इंडियन आर्मी, रिटायर्ड। संगत जी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं आर्मी में आया और अब मेरा बेटा आर्मी में जाना चाहता है। पर जब मैं उसे सियाचिन की कहानी सुनाता हूं तो वो एक सवाल पूछता है, पापा, गुरुजी ने उस दिन क्या दिया था? और मैं उसे वो चीज दिखाता हूं जो आज भी मेरे पास है, जो उस दिन सियाचिन में मेरी जेब में थी, जिसे गुरुजी ने खुद मेरी जेब में रखा था। संगत जी, पहले बताता हूं कि मैं सियाचिन कैसे पहुंचा और फिर वो दिन। संगत जी, 1974 मेरे पिताजी कर्नल हरि सिंह राठौड़ 1971 के युद्ध में लड़े थे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। घर में उनकी वर्दी थी, उनके मेडल्स थे और उनकी एक बात थी, विक्रम, देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मैं बचपन से जानता था मुझे आर्मी में जाना है। 1993 में एनडीए, 1995 में आईएमए देहरादून से कमीशन, 7 राजपुताना राइफल्स। शुरुआत हुई 1999 कारगिल, मेरी पहली असली पोस्टिंग। कारगिल में मैंने देखा युद्ध क्या होता है, मैंने देखा कि मौत कितनी करीब होती है, और मैंने देखा कि कुछ चीजें समझ से परे होती है। एक जवान था, राम सिंह, गोली लगी चेस्ट में, उसे निकालना नामुमकिन था, पर वो बचा। उसने कहा, कैप्टन साहब, मेरे पास मां की दी हुई एक चीज थी, वो थी, इसीलिए बचा। मैंने तब ज्यादा नहीं सोचा, पर उस बात ने मेरे मन में कुछ बो दिया था। संगत जी, 2001 शादी, सुन्यना, जयपुर की, पढ़ी लिखी और गुरुजी की अनन्य भक्त। मां से मिली थी ये भक्ति। मां बेड मंदिर जाती थी, सुन्यना भी जाती थी। जब हमारी शादी हुई तो उसने मुझसे पहली बात ये कही, विक्रम जी, शादी से पहले एक काम करना है, बेड मंदिर जाना है, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। मैं आर्मी ऑफिसर था, साइंस पढ़ा था, फील्ड में था, पर सुन्यना की भक्ति इतनी सच्ची थी कि मैं मना नहीं कर सका। हम गए, गुरुजी ने दोनों को देखा, मुझे देखा और कहा, आर्मी है? मैंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अच्छा, देश की सेवा, वीर धर्म, बस इतना।
पर उस दिन उनकी आंखें मुझे कुछ देर देखती रहीं, जो मैं समझा नहीं। सितंबर 2004। सुनयना ने बताया, विक्रम जी। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, हम मां बाप बनने वाले हैं। मैं उस पल जड़ हो गया, फिर खड़ा हुआ और सुनयना को बाहों में लेकर बहुत देर चुप रहा। पिताजी को बताया, वो रो पड़े। विक्रम, मेरा पोता आएगा। मां ने मंदिर में जाकर घंटा बजाया। सियाचिन से लौटकर एक नया जीवन मेरा इंतजार करेगा। पर उससे पहले सियाचिन था। जनवरी 2005। ऑफिशियल लेटर। कैप्टन वीएस राठौर 7 राजपुताना राइफल्स hereby ordered to report at Siachen base camp by 15 फरवरी 2005 ड्यूरेशन 3 मंथ्स 3 महीने। सियाचिन। सुनयना उस वक्त 5 महीने की गर्भवती। जब मैंने उसे ऑर्डर्स दिखाए, वो चुप रही बहुत देर, फिर बोली, कब जाना है? मैंने कहा, February 15। उसने कहा, तो 6 हफ्ते हैं। हाँ। वो उठी, किचन में गई खाना बनाने। मैं जानता था वो रो रही है, पर वो नहीं दिखाएगी। आर्मी वाइफ रोती है पर दिखाती नहीं। संगत जी। फरवरी 14 तक वो 6 हफ्ते। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब जिया। सुबह साथ चाय, शाम घाट पर वॉक। सुनयना बात करती बच्चे के बारे में। अगर बेटा हुआ तो वीर नाम रखेंगे, अगर बेटी हुई तो वीरा। मैं सुनता और मन में सोचता, 3 महीने, बस 3 महीने, लौटूंगा। पर सियाचिन 3 महीने की गारंटी नहीं देता, ये मैं जानता था। 13 फरवरी 2005। रात। जाने से एक रात पहले सुनयना ने कहा, विक्रम जी। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, कल जाने से पहले बेड मंदिर चलना है, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। मैंने कहा, सुनयना, सुबह जल्दी निकलना है, ट्रेन है। उसने कहा, रात को चलते हैं। अभी मैं आर्मी ऑफिसर प्लान बनाकर चलता था, स्केड्यूल देखकर। पर सुनयना की आंखों में कुछ था जो शेड्यूल से बड़ा था। मैंने कहा, ठीक है, और हम रात को बेड मंदिर गए। रात के 10 बज रहे थे। बेड मंदिर, अंदर कुछ भक्त थे, शब्द चल रहे थे। सुनयना ने माथा टेका, मैंने माथा टेका। हम बैठे। मेरे मन में अजीब सी शांति थी और अजीब सी बेचैनी भी। सियाचिन के बारे में पढ़ा था मैंने, वहां की कंडीशंस जानता था। -50 डिग्री, ऑक्सीजन कम, एवलांच का खतरा, फ्रॉस्ट बाइट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडेमा, और साथ में सुनयना 7 महीने गर्भवती, अकेली। मन में एक सवाल था, अगर मैं लौटा तो। उस सवाल को मैंने दबाया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी,
आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी ट्रेनिंग यही सिखाती है, मिशन पर फोकस करो, बाकी सब बाद में। पर उस रात मिशन से बड़ा वो सवाल था। करीब आधे घंटे बाद एक सेवादार भाई मेरे पास आया। भाई साहब, गुरुजी ने बुलाया है। दोनों को। सुनयना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी थी, पर होठों पर मुस्कान थी। हम उठे, गुरुजी के कमरे में, माथा टेका। गुरुजी ने सुनयना को देखा, उसके पेट को देखा, मुस्कुराए, बोले, बेटा आएगा। वीर। सुनयना की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़े, जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे देखा। विक्रम। जी गुरुजी, कल जाना है? जी। सियाचिन। गुरुजी ने कहा। सियाचिन। एक पॉज। ऊंचाई कितनी है? मैंने कहा, गुरुजी, 6000 मीटर से ऊपर, दुनिया का सबसे ऊंचा। गुरुजी ने कहा, हाँ, जानता हूं। फिर बोले, डर है? मैंने एक पल रुककर कहा, गुरुजी, आर्मी ऑफिसर डर नहीं मानता। गुरुजी हंसे। वो ट्रेनिंग का जवाब है। मेरा जवाब दे। मैं चुप। फिर सच बोला, जी गुरुजी, डर है, पर सुनयना के लिए ज्यादा, खुद के लिए कम। गुरुजी ने कहा, यही फर्क है एक सिपाही और एक वीर में। जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए डरता है, वो असली वीर है। मेरी आंखें भर आई। गुरुजी ने कहा, सुनयना को देख। मैंने सुनयना को देखा। गुरुजी ने कहा, यह अकेली नहीं है, मैं हूं। जब तक तू सियाचिन में है, मैं यहां इसके पास हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है। सुनयना रो पड़ी। गुरुजी ने उसे देखा। बोले, रो मत। तेरा बेटा मां को रोते देख कर आएगा। वो नहीं चाहिए। खुश रह। सुनयना ने आंसू पोंछे, मुस्कुराई। गुरुजी ने मुझे देखा। बोले, विक्रम, इधर आ, पास। मैं उनके करीब गया। गुरुजी ने मेरी आर्मी की जेब की तरफ देखा। बोले, ये जेब, इसमें क्या है? मैंने कहा, गुरुजी, कुछ नहीं, खाली है। गुरुजी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और निकाला एक छोटा सा लॉकेट, सोने का, जिसमें एक तरफ ओम था, दूसरी तरफ शिवजी। गुरुजी ने वो लॉकेट मेरी जेब में रखा, खुद, अपने हाथ से, और कहा, ये हमेशा साथ रखना। सियाचिन में, हमेशा, सोते वक्त भी, नहाते वक्त भी, एक पल भी जुदा मत करना। ये मेरी बात है। मैंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक दिन आएगा जब ये लॉकेट तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं साथ हूं। उस दिन घबराना मत, बस एक काम करना। मैंने पूछा, क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ऊपर देखना, बस ऊपर देखना, बाकी मैं करूंगा। संगत जी। उस वक्त मुझे नहीं पता था वो दिन कौन सा होगा, पर गुरुजी जानते थे। 14 फरवरी 2005, सुबह, जाने का दिन। सुनयना ने सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया। मेरा फेवरेट, दाल बाटी। मैंने खाया। सुनयना चुप थी। खाते खाते मैंने उसका हाथ पकड़ा। बोला, सुनयना। उसने देखा, आंखें भरी थी। मैंने कहा, 3 महीने, बस 3 महीने, और जब लौटूंगा तब हम 3 होंगे। ये प्रॉमिस है। उसने कहा, गुरुजी का वचन है, आप जरूर आओगे। मैं उठा, बैग उठाया, दरवाजे पर एक बार पीछे मुड़कर देखा। सुनयना दरवाजे पर खड़ी थी, एक हाथ पेट पर, दूसरा हाथ जय गुरुजी। मैंने जय गुरुजी किया और निकल गया। 20 फरवरी 2005, सियाचिन बेस कैंप। संगत जी, जिसने सियाचिन नहीं देखा वो नहीं समझ सकता। बर्फ,
बस बर्फ हर तरफ। आसमान नीला था, पर हवा जैसे हड्डी काट रही हो। पहले दिन सुबह बाहर निकला और 5 मिनट में मुंह सुन्न हो गया। हमारी पोस्ट कुमार पोस्ट, 6400 मीटर, टीम 8 जवान और मैं कैप्टन। रात को जब सब सो जाते, मैं अपनी जेब में वो लॉकेट पकड़ता और गुरुजी को याद करता, गुरुजी साथ रहना। संगत जी, 2005 में सियाचिन में मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं, लेटर्स, पोस्टल सर्विस जो हफ्ते में एक बार बेस कैंप तक आती। सुन्यना के लेटर्स आते हर हफ्ते। वो लिखती, विक्रम जी, बच्चा बड़ा हो रहा है, किक मारता है, डॉक्टर ने कहा हेल्दी है, मांजी साथ है, गुरुजी का आशीर्वाद है, आप बस ठीक रहो। वो लेटर्स सियाचिन की ठंड में एक वार्म कंबल की तरह थे। मैं रात को उन्हें बार बार पढ़ता। 15 मार्च 2005, रात का 2 बज रहे थे। कुछ था उस रात जो अलग था। हवा, सियाचिन की हवा जब एक खास तरह से बोलती है तो एक्सपीरियंस्ड फौजी समझ जाते हैं। हमारा एक हविलदार था, भगवती प्रसाद, 20 साल से आर्मी में, 3 बार सियाचिन। उसने रात को मुझे जगाया। कैप्टन साहब, मैंने कहा, क्या है भगवती? उसने कहा, हवा बदल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एवलांच का साइन है। मैंने कहा, वेदर रिपोर्ट चेक की? उसने कहा कि क्लियर है, पर कैप्टन साहब, 20 साल का तजुर्बा कहता है कुछ होने वाला है। मैंने कहा, सबको अलर्ट रखो, पर पैनिक नहीं, मैं हूं। भगवती गया। मैं अपनी जेब में हाथ डाला, लॉकेट पकड़ा। गुरुजी, 16 मार्च 2005, सुबह 9 बजे, पेट्रोल पर जाना था। रूटीन हर रोज होता था, पर उस सुबह मुझे कुछ हुआ। मेरे बूट्स पहनते वक्त अचानक मेरे हाथ से लॉकेट गिरा नीचे बर्फ पर। मैं उठाने के लिए झुका और जैसे ही झुका, आवाज आई। वो आवाज जो सियाचिन में सबसे खतरनाक होती है, एक गहरी, दूर से आती गड़गड़ाहट। भगवती चिल्लाया, एवलांच, एवलांच। पर संगत जी, वो आवाज आने के पहले मैं झुका था, लॉकेट की वजह से। और जब एवलांच आया, बर्फ का वो तूफान, वो मेरे ऊपर से गुजरा। हमारे 8 जवानों में से 6 उस वक्त खड़े थे और एवलांच ने उन्हें पल भर में बर्फ में दबा दिया। मैं झुका हुआ था, बर्फ में दबा, पर जमीन के करीब। भगवती एक दरवाजे के पीछे था। हम 2 बचे। संगत जी, मैं बर्फ में था, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, चारों तरफ बर्फ। सांस लेना मुश्किल, ठंड जो हड्डियों तक जा रही थी, अंधेरा। उस अंधेरे में मैंने एक काम किया जो गुरुजी ने कहा था उस दिन, ऊपर देखना। मैंने बर्फ के उस अंधेरे में ऊपर देखा और कहा, गुरुजी, मैं यहां हूं। आपने कहा था साथ रहोगे, अभी साथ रहो। और अपनी जेब में वो लॉकेट पकड़ा जो मेरे गिरने की वजह से झुका था, जिसकी वजह से बचा था। संगत जी, उस बर्फ में जहां कोई रोशनी नहीं थी, मुझे एक गर्माहट महसूस हुई। वो लॉकेट जो इतनी ठंड में बर्फ से ढका होना चाहिए था, गर्म था। हाथ में जैसे कोई हथेली मेरे हाथ पर रखी हो। मैं उस मोमेंट में रोया, गुरुजी, आप यहां हो, मुझे पता है। 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई। बेस कैंप को सिग्नल गया था, भगवती ने भेजा था
हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू। जब मुझे बर्फ से निकाला तो सबने सोचा मैं नहीं बचा होगा। 4 घंटे, -50 डिग्री, ऑक्सीजन कम, पर मैं होश में था। डॉक्टर ने चेक किया, फ्रॉस्ट बाइट था, हाथों में थोड़ा, पर अदरवाइज ठीक। डॉक्टर ने कहा, कैप्टन, ये मेडिकल साइंस नहीं समझा सकती। 4 घंटे उस तापमान में, और आप? उसने पूरा नहीं कहा। मैंने अपनी जेब से लॉकेट निकाला और कहा, डॉक्टर, ये समझाती है। संगत जी, वो 6 जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन चला, 5 बचाए गए, इंजर्ड, पर जीवित 1 नहीं बचा। सेपोय रामनाथ यादव, 24 साल, इलाहाबाद का। घर में नई शादी हुई थी। 6 महीने पहले उसके जाने की खबर जब मैंने सुनी, मैं बहुत देर चुप रहा। आर्मी में यही होता है, कुछ बचते हैं, कुछ जाते हैं, पर हर जाने वाला एक घर उजाड़ जाता है। मैंने उस रात गुरुजी से पूछा, गुरुजी, रामनाथ क्यों? जवाब नहीं आया, पर एक शांति आई जो कहती थी, कुछ चीजें समझ से परे हैं, बस भरोसा रखो। 15 मई 2005, पोस्टिंग खत्म, सियाचिन से लौटना। बेस कैंप पर भगवती ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, कैप्टन साहब, आपने हमें बचाया। मैंने कहा, भगवती, मुझे नहीं, गुरुजी ने बचाया। उसने कहा, कैप्टन साहब, वो लॉकेट। मैंने कहा, हाँ वही। भगवती आर्मी का पक्का जवान, भावुक नहीं होता, पर उस दिन उसकी आंखें भर आई। बोला, कैप्टन साहब, मुझे भी बेड मंदिर ले चलोगे? मैंने कहा, जरूर। 20 मई 2005, जयपुर। घर का दरवाजा। मैंने बेल बजाई, दरवाजा खुला। सुनिए ना, 9 महीने पूरे उसने मुझे देखा और एक कदम भी नहीं उठाया, बस वहीं खड़ी रही और रोने लगी। मैं अंदर गया, उसे पकड़ा। बहुत देर, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस वो आलिंगन। मां आई, पिताजी आए, सब। पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोले, पर वो हाथ सब कह गया। 3 जून 2005, सुबह सुनयना को हॉस्पिटल ले गए। शाम को बेटा वीर राठौड़। जब नर्स ने उसे मेरे हाथों में दिया, मैंने अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला और उसके छोटे से हाथ में रखा। उसने उसे पकड़ लिया। उस छोटी सी मुट्ठी में सुनयना ने देखा, रो पड़ी, मैं भी। पिताजी बोले, गुरुजी का नाम लो। हम सबने एक साथ कहा, जय गुरुजी। 15 जून 2005, सुनयना, वीर 12 दिन का। मां, पिताजी और भगवती, बेड मंदिर। सबने माथा टेका। गुरुजी ने वीर को देखा, मुस्कुराए, बोले, वीर, नाम सही रखा। फिर मुझे देखा, बोले, लॉकेट है। मैंने जेब से निकाला। गुरुजी ने देखा, बोले, रखो वापस। अब इसे वीर को दे देना जब बड़ा हो, और उसे बताना ये उसके पिता ने सियाचिन में पकड़ा था। मैंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक बात। जी, सियाचिन में जब तुमने ऊपर देखा और कहा, गुरुजी साथ रहो, उस वक्त मैं वहां था। ये मेरा वचन था। मैंने रखा, संगत जी। गुरुजी को वो पल पता था जब मैं बर्फ के नीचे था, 4 घंटे, अकेला, अंधेरे में, और मैंने ऊपर देखा था। गुरुजी वहां थे। उन्होंने खुद कहा, मेरी आंखें बह गई। भगवती, जो 20 साल आर्मी में था, जो रोता नहीं था, उस दिन
गुरुजी के सामने रो पड़ा। बोला, गुरुजी, मुझे भी साथ रखना। गुरुजी ने उसे देखा, मुस्कुराए, बोले, तू तो पहले से साथ है, बस अब जानता है। संगत जी, आज लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, रिटायर्ड, वीर राठौड़, 20 साल का, एनडीए की तैयारी कर रहा है, आर्मी में जाना चाहता है। मैंने उसे वो लॉकेट उसके 18वें बर्थडे पर दिया और कहा, बेटा, ये तेरे लिए। सियाचिन में पिताजी ने इसे पकड़ा था, गुरुजी ने दिया था, इसे रखना। हमेशा वीर ने वो लॉकेट लिया, पहना, बोला, पापा, जब मैं आर्मी में जाऊं तो पहले बेड मंदिर चलेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर संगत जी, एक बेटा जो अभी आर्मी में गया नहीं, पहले ही जानता है बेड मंदिर पहले। ये गुरुजी की कृपा है। भगवती प्रसाद रिटायर हो चुका है इलाहाबाद में, पर हर साल एक बार बेड मंदिर जरूर आता है और हर बार कहता है, कैप्टन साहब, उस दिन अगर वो लॉकेट ना होता, मैं कहता हूं। भगवती, वो लॉकेट नहीं था, गुरुजी थे। लॉकेट तो बस एक याद दहानी थी। संगत जी, जिनके घर में कोई आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, बॉर्डर पर है, किसी खतरनाक ड्यूटी पर है, और आप घर पर हैं, इंतजार में, रोज रात को उनके लिए दुआ करते हुए आपसे मैं कहना चाहता हूं, सुनिए ना, रोज रात बेड मंदिर जाती थी। मेरे लिए उसकी वो दुआएं सियाचिन तक पहुंचती थी। मुझे महसूस होती थी, जब आप किसी के लिए गुरुजी से मांगते हैं तो वो दुआ कहीं भी पहुंचती है। सियाचिन भी, समुद्र भी, आसमान भी, गुरुजी की पहुंच किसी मैप पर नहीं होती। और जो ड्यूटी पर है उनसे कहना चाहता हूं, एक भी पल गुरुजी को मत भूलो। जब सबसे ज्यादा खतरा हो, ऊपर देखो और कहो, गुरुजी, साथ रहो। वो है हमेशा। सियाचिन में भी। संगत जी, कैप्टन विक्रम जी की इस अविश्वसनीय सत्संग से आज 5 बड़ी बातें। गुरुजी की पहुंच किसी मैप पर नहीं होती। सियाचिन 6400 मीटर, -50 डिग्री, और गुरुजी वहां भी थे। जब विक्रम ने बर्फ के अंधेरे में ऊपर देखा तो लॉकेट गर्म था। कोई साइंस नहीं समझा सकती, बस गुरुजी समझते हैं। लॉकेट गिरना एक्सीडेंट नहीं था। अगर लॉकेट न गिरता, विक्रम न झुकते। अगर न झुकते, एवलांच सीधे लेता। गुरुजी ने वो एक्सीडेंट पहले से प्लान किया था। जो हमें कोइंसिडेंस लगता है, वो गुरुजी की प्लानिंग होती है। जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए डरता है, वो असली वीर है। गुरुजी ने ये कहा, विक्रम को खुद का डर नहीं था, सुन्यना का था। यही भावना गुरुजी ने देखी, और इसी भावना वाले को गुरुजी बचाते हैं। संगत जी, जय गुरुजी। गुरु कृपा से यहां एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। यह सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं, केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, एक बीमारी होती है जो दिखती नहीं, जो एक्सरे में नहीं आती, जो ब्लड टेस्ट में नहीं पकड़ाती, पर जो इंसान को
अंदर से धीरे धीरे खाली कर देती है। वो बीमारी है डिप्रेशन, जिसे हमारे समाज में अभी भी पागलपन कहते हैं, नखरे कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। पर जो उससे गुजरा है वो जानता है, डिप्रेशन कोई नखरा नहीं, कोई कमजोरी नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी रात है जिसमें सूरज उगता ही नहीं। 2004, पुणे, मीरा श्रीवास्तव, 28 साल, एमए लिटरेचर, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, शादी 3 साल, पति राहुल श्रीवास्तव, सिविल इंजीनियर। एक रात एक फोन कॉल आई और उस फोन कॉल के बाद मीरा की दुनिया बंद हो गई। घर का दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पर्दे बंद,